सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण देव, उनको भी मेरा प्रणाम है। आज भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग, उसके 9वां श्लोक से हम लोग शुरू करेंगे। पिछले रविवार को 8वें श्लोक तक हम लोगों ने चर्चा किए थे, लेकिन भगवद गीता में जाएं उससे पहले एक भजन से शुरुआत करूंगा मैं। वो भजन है भगवान श्री राम के ऊपर, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। केवल राग में परिवर्तन है, हमने राग तोड़ी में हम लोग इसको गाते हैं, तो उसी राग में गाऊंगा मैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानुभुज शरचापधर संग्राम जित खरदूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खलदल गंजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।
भगवद गीता का पिछले बार हम लोगों ने कर्मयोग शुरू कर दिया था। उससे पहले दूसरा अध्याय में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट बता दिया था कि कर्म को योग के हिसाब से करना पड़ेगा, ज्ञान के भाव से करने से बेहतर है कर्म के भाव से, बुद्धि योग से। और जो कर्म योग में परिवर्तित हो जाता है तो बंधन का कारण नहीं रहता है, बंधन बनते ही नहीं है हमारे लिए। जब योग बनते हैं पूर्ण रूपेण निष्काम कर्म योग। आज भगवान कृष्ण के द्वारा एक बहुत सुंदर कंसेप्ट, विचार, जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, उस कंसेप्ट के बारे में यज्ञ भाव है, यज्ञ भाव से, यज्ञ से हम उसी समझ में चर्चा थोड़ा करेंगे। बहुत बड़ा कंसेप्ट है यज्ञ का। अभी तक हम लोग यज्ञों को यही मानते आए हैं, आहुति देने का है, अग्नि प्रज्वलित करके उसमें घी हवन सामग्री का देने का है, उसमें आहुति देने का है, द्रव्य यज्ञ होता है वो। लेकिन भगवान कृष्ण के अनुसार जो आज हम चर्चा करेंगे ये अलग हो जाता है वो। उसी के बारे में थोड़ा सविस्तार चर्चा आज करेंगे। इससे पहले 8वां श्लोक थोड़ी सी 2 मिनट पुनरावृत्ति कर लूँ। 8वां श्लोक में भगवान कृष्ण कहे थे, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्मज्यायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। बोले थे नियत कर्म जो है, अलॉटेड एक्शंस, ऑब्लिगेटरी एक्शंस हमको करना पड़ेगा। कुरु कर्मत्वम, क्यों? कर्मज्यायो ही अकर्मणः, अकर्मण्यता से, नॉन एक्शन जो होता है, इनएक्शन, उससे बेहतर है कर्म करना। कर्मज्यायो ही अकर्मणः। और बोलते हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, बिना कर्म किए शरीर की यात्रा भी तो नहीं चलेगा। क्योंकि खाना पीना, श्वास लेना, सोना, एवरीथिंग जो भी हम लोग क्रियाएं करते हैं यह ऑटोमेटिकली होता है हमारे बायो सिस्टम में, वो सारे के सारे कर्म की श्रेणी में आ जाता है। और मैंने आपको बोला था कर्म अकर्म की स्थिति वही आ जाती है बिना कर्म, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है। अदरवाइज जब तक वो जिंदा है तब तक कर्म करते रहना पड़ेगा उसको। तो बोले कि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः, अकर्मण्य सत्ता से शरीर यात्रा भी, देह भी नहीं चलती है, शरीर भी नहीं चलता है। तो हमको जीने के लिए भी कर्म करना पड़ेगा। यह हम लोगों ने समाप्त किया था। अब यज्ञ की कॉन्सेप्ट सीधा 9वां श्लोक से आता है। यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकोयम कर्मबन्धनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। बोलते यज्ञार्थात् कर्मणः, यज्ञ के अर्थ से, यज्ञ के पर्पस से, यज्ञ के लिए ही, कर्मणः जो कर्म करते हैं उससे अन्यत्र, अगर यज्ञ के कर्म नहीं हुआ तो क्या होता है? लोकः अयम कर्म बंधनः, यज्ञ भाव से नहीं करेंगे तो हम कर्म के बंधन में पड़ेंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोकोयम कर्म बंधनः तदर्थम, इसलिए कर्म कौन्तेय, तुम कर्म करो। कैसे करो हे कौन्तेय अर्जुन? कैसे कर्म करोगे? मुक्त संग समाचर, संग त्याग हो जाएगा ऑटोमेटिकली, डिटैच्ड, कोई संग नहीं रहेगा, असंग, असंग होके हम लोग कार्य करेंगे, निरासक्त होकर, अनासक्त होकर कार्य करेंगे, कर्म करते रहेंगे। अनंत कर्म इस शरीर से होंगे लेकिन उसका बंधन हमारे पर नहीं रहेगा। तो यज्ञार्थात्, अभी हम लोग देखें कि जो यज्ञ का कंसेप्ट, शरीर जो यात्रा चलता है इंसान को समाज में रहने के लिए, या जो दैनंदिन कर्म होते हैं, तो किस तरह के 3 टाइप का बताते हैं। हमारा सोसाइटी के साथ, समाज के साथ जो इंटरेक्शन है, जो उनके साथ हमेशा चलते रहते हैं, उनके साथ हमारा होता है, आदान प्रदान होता है भावों का, 3 प्रकार से होते हैं। एक बोलते हैं कंपटीशन, दूसरा होता है कि कोऑपरेशन, और थर्ड होता है सेल्फ डेडिकेशन। ये 3 भाव है, देख लीजिए, नीचे से ऊपर तक है ये। जब हमका उत्थान होता है, आध्यात्मिक उत्थान होता है, तो हाईएस्ट स्टेप आता है सेल्फ डेडिकेशन, आत्मसमर्पण, पूर्ण आत्मसमर्पण।
उसके संबंध में पहले हम लोगों ने चर्चा किए हैं। पहले है कंपटीशन। कंपटीशन क्या होते हैं? पहले हम लोग विज्ञान में पढ़ते थे ना, डार्विनिज्म में, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि हमेशा युद्ध है, द्वंद्व है, सारा जीवन एक द्वंद्व है, युद्ध है। हमको रहने के लिए भी लोगों से लड़ना पड़ेगा। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अपनी स्थिति के लिए भी लड़ना। और जीतेगा कौन? जिसका शक्ति ज़्यादा है। फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे फिजिकली स्ट्रांग है, जिसके अंदर शरीर में बल है, आत्मबल की जरूरत नहीं, मनोबल की भी जरूरत नहीं, शारीरिक शक्ति। और ये केवल एनिमलिस एग्जिस्टेंस है। वो बीस्ट्स, पेड़ पौधे, ये और एनिमल्स, जंतु जानवर, ये लोगों का है स्थिति है। ये यही लोग, क्योंकि उनके पास ये कोऑपरेशन और सेल्फ डेडिकेशन ये समझते नहीं है लोग। तो हम लोग इंसान को ये प्रवृत्ति दी गई है कि हम लोग अपने को समर्पण भी कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी कर्म कर सकते हैं। ये भावनाएं हमारे मन में है। तो बोलते हैं कि जो लोएस्ट एग्जिस्टेंस जो जंतु जानवर है, उनके लिए तो ठीक है, कंपटीशन इज ओके। पर अगर इंसान वो काम करा तो एक इंसान और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। इसीलिए ना हम कई बार स्वामी जी से सुने हैं कि इंसान में, हमारे मनुष्य जो शरीर है, इस देह में, इसमें एक एनिमलिस, एक पाशविक प्रवृत्ति भी है, एक मानवीय प्रवृत्ति भी है और एक दैवीय प्रवृत्ति भी है। तो धर्म का अगर हम आचरण करते हैं तो धर्म वो वस्तु है, चीज़ है, जो हमको पशुत्व में उठाकर मनुष्यत्व में ले आता है और मनुष्यत्व में और उन्नत करके हमको देवत्व में पहुंचा देता है। तो ये लोएस्ट एग्जिस्टेंस होता है, सबसे निम्न स्तर स्थिति होती है कंपटीशन। आगे चल के हम अगर वो करेंगे इंटेलिजेंट कोऑपरेशन, मतलब धीरे धीरे मनुष्य का क्या उत्थान होता है, उन्नति होती है धार्मिक आधार पर ना, आध्यात्मिक स्तर पर। वो क्या बोलते हैं कि नहीं, कंपटीशन ठीक नहीं है, यही काम होगा तो मैं अकेला भी नहीं खाऊंगा, सो यू विल ऑल्सो एंजॉय, तुम भी करोगे मैं भी करूँगा। तो क्या करेंगे? विल शेक हैंड, हाथ मिलाएंगे हम लोग, लड़ेंगे नहीं। दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट कोऑपरेशन। तो उसमें तुम्हें भी फायदा, हमें भी फायदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम लोग बात करते हैं ना अभ्युदय और निःश्रेयस की बात किए हैं। अभ्युदय, अभिउदय, सभी की प्रगति, ये प्रकर्ष और एक्सलेंस सभी में होना चाहिए। ये होता है इंटेलिजेंट कोऑपरेशन। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट लाइफ, साथ में मिलकर रहना, को एग्जिस्टेंस, सह अवस्थिति, सभी एक साथ भी रहेंगे, किसी को नीचे नहीं दिखाने का है। ये हो गया कोऑपरेशन। उस केस में सभी को चाहिए, मुझे भी चाहिए, तुम्हें भी चाहिए, दोनों को यू विल एंजॉय बोथ। ये हो गया ये कोऑपरेटिव एग्जिस्टेंस। उसमें जैसे प्रोग्रेस, ये ग्रोथ होता है, प्रोग्रेस हो गया हमारा। लेकिन उससे भी ऊंची स्थिति है, वो स्थिति होती है क्या है? ये पर पीस, शांति के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमको चाहिए कि और ऊंचा उठे हम लोग, बल्कि हमें कुछ चाहिए नहीं, हम अपने आप को नस्तनाबूद करके हम लोग दूसरों के लिए कर्म करेंगे। दैट इज कॉल्ड सेल्फ डेडिकेशन, पूर्ण आत्मसमर्पण। मैं अपने आप को खुदगर्जी कुछ नहीं है हमारा। बहुत पहले हम लोगों ने एक छोटा सा वीडियो में इसके बारे में पढ़े थे। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः स्वार्थान परित्यज्य, ये जो भावनाएं होती है। और उसके बाद सामान्यस्तु परार्थ मुद्यम अवृतः आत्म अविरोधेन, ये स्वार्थ अविरोधेन, ये वो जो भर्तृहरि के श्लोक में हम लोग पढ़े थे कि एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः, वो सिर्फ दूसरों की चिंता करते हैं, ऐसे व्यक्ति समाज में हैं। वो अपने स्वार्थों को बिल्कुल तिलांजलि देते हैं, पूर्ण रूपेण समर्पण दे देते हैं, एंड दे आर द बेस्ट ऑफ द पीपल। तो बोलते हैं कि ये होता है सेल्फ डेडिकेशन, जो हाईएस्ट लॉ ऑफ लाइफ, जीवन का उच्चतम जो नियम है वही है। तो उसमें एथिकल लेवल पे होता है वो, नैतिक, पूर्ण नैतिक लेवल में, पूर्ण आध्यात्मिक लेवल में है वो। नैतिकता, आध्यात्मिकता के जो चरम शिखर है, वहाँ जाके ये होता है कि हम लोग समर्पण कर पाते हैं। और उसमें दोनों को फ़ायदा है, ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि मैं समर्पण करता हूँ
मुझे भी कुछ नहीं मिलता, मैं अपने जीवन को तो नाश नहीं करता हूँ, मैं देऊँगा जितना हो सके। स्वामी जी बोलते थे दाओ दाओ फिरे नहीं जाओ, देते जाओ देते जाओ। तुमको देखना नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखने का है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि एक हमारे पास पानी है, कुआं है, कुआं से पानी हम बाहर देते हैं, फील्ड में जाता है, इरिगेट करते हैं, तो क्या होता है, दोनों को फायदा, कुआं को भी फायदा है। जब पानी निकल जाएगा, अंदर के जो स्रोत होता है, फ्रेश वाटर विल गस्ट इन, और भी पानी अच्छा आएगा। और वो जो पानी बाहर निकल गया, कुआं से बाहर निकल गया, खेती में गया, वो खेती में भी हमारा हरा भरा फसल भी हमारा होएगा। तो दोनों में हुआ। सेम थिंग अगर हम इंसान के मनुष्य जीवन में अगर ले लें तो क्या होता है, मैं जो देता हूँ ना, तुम 1 पैसा दोगे तो एक 10 लाख देगा, ऐसा एक गाना में, गरीबों के सुनो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे तो 10 लाख देगा। मनी विल कम, हमारे पास पैसा आएगा, सोर्स फिर आएगा, मानसिक वृत्तियों में हमारा सुधार होगा और कर्म करने की शक्ति भी बढ़ेगी, एक जिल, एक उत्साह मन में बढ़ेगा। अब पैसा कभी कम नहीं पड़ता है, संतों का कहना है। और हमारा प्रैक्टिस देखते हैं, एक्सपीरियंस, अनुभव ये है कि जो दे के कभी कोई गरीब नहीं होता है, दान करके इंसान गरीब कभी नहीं होता है। ही गिव्स आउट ऑफ द बाउंटीज ही हैज गॉट, जो भगवान ने उसको दिया है उसमें से कुछ उसको देने का है, ये स्थिति है। तो ये होगा थे लास्ट स्टेप होता है ये। इसमें क्या होता है, हम दिए, हमको फिर मिलता है, आई एम एनरिच्ड इन द प्रोसेस। जिसको दिया है, कोई गरीब होगा, कोई नीडी आदमी होगा, उसका भी फायदा हो गया। तो हमारे भाई है वो, इस भाव से, समर्पित भाव से मैं उसको दिया। समाज में अगर देखते हैं, ज्ञान देते हैं ना, इम्पार्टिंग नॉलेज, एक टीचर कोई है, शिक्षक क्या करता है, लोगों को ज्ञान देता है। ज्ञान देने से ज्ञान कभी कम नहीं होता है, सुख बांटने से सुख कभी कम नहीं होता है और बढ़ता है, आनंद की वृद्धि होती है। तो ज्ञान की वृद्धि होती है, उसको भी ज्ञान मिला, वो व्यक्ति जो अज्ञानी था उसको ज्ञान मिला, और हमारी भी ज्ञान की वृद्धि हुई है, नॉलेज। एक लेबरर, एक मजदूर काम करता है, मजदूर जो हम वेजेस ठीक देंगे, उसका मजदूरी ठीक देंगे, तो खूब उत्साह के साथ वो काम करेगा वो बहुत, और हमने हमारा काम भी हो गया, और अत्यंत उत्साह के साथ काम करके उसको भी और आगे और अच्छा काम करेगा, और अच्छा काम करेंगे। ठीक, अगर लेबर अगर ठीक होगा तो वो भी काम करेंगे और हमारे काम भी हो गया, दोनों को उससे फायदा है। बोथ आर बेनिफिटेड बाय दिस, ये जो सेल्फ डेडिकेशन काम में, और ये जो मेरिटोरियस काम करते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, पूर्ण रूप में समाज के, उसमें समाज का भलाई होता है, उसमें इतना भलाई होती है। ये हम अगर ध्यान रखें तो कभी भी हमको कमी नहीं पड़ेगा कोई चीज़ के। अब यज्ञ के थोड़ी सी 1-2 बातें, यज्ञ को केवल देने की खाली आहुति वाला नहीं है। अगर हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान के, सन्यासी लोग होते हैं या जो व्यक्ति सन्यासी होने की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण रूप में अपने आप को समाज की सेवा में समर्पित कर दिया है, ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है। युद्ध भी यज्ञ है, युद्ध जो विकेटनेस, दुष्टता, बदमाशी जो है, जो खराबियाँ बहुत लोग, अब महाभारत के देखते हैं, रामायण के देखते हैं, ऐसे व्यक्ति जो दुष्ट प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्तियाँ हैं, दुराचारी जो होते हैं, उनको अगर नेस्तनाबूद मिटाना है समाज से, तो एक युद्ध की आवश्यकता पड़ती है, द वॉरफेयर, राइटस वॉर। ठीक अगर युद्ध करेंगे बदमाशी को हटाने के लिए, वो भी एक यज्ञ ही है। धन की वृद्धि, संपत्ति की वृद्धि करना अपने लिए नहीं, सेल्फिश इंटरेस्ट न रख के लोगों की भलाई के लिए, वो भी एक यज्ञ में आ जाता है। तो इस तरह के यज्ञ में बहुत सारे, तो कुल मिला के विल सर्व द लॉर्ड। भगवान का जो क्रिएशन, जो सृष्टि, प्रभु की सृष्टि है, वो सृष्टि को पूर्ण रूपेण हम लोग कोशिश करेंगे उनकी सेवा करना है, भगवान की तथा भगवान की संतानों की सेवा हमको करना है। ये होता है यज्ञ, और यज्ञों को हम लोग विष्णु भी कहते हैं। यज्ञ इज विष्णु, विष्णु सहस्त्र नाम में है यज्ञ। यज्ञ के कई सारे वर्ड्स आते हैं विष्णु सहस्त्र नाम में। और फाइनली यज्ञ करने से हमको मिलता क्या है, श्रेयस। श्रेयस प्रेयस की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो ये श्रेयस की वृद्धि होती है। श्रेयस मीन्स हमारा पूरा भविष्य उज्जवल हो जाता है। तो ये जो श्लोक हमने पढ़ा है, यज्ञ अर्थात कर्मण अन्यत्र
लोकोयम कर्मबंधन तदर्थम कर्म कौंदेय मुक्त संग समाचर। तुम आनंद से मुक्त होकर, कोई बंधन नहीं है, तुम काम करते रहो, तो जीवन भर काम करो तुम लोग। तो ये यज्ञ के अर्थ से, अगर नहीं करेंगे तो भूल चुके हैं, ये बंधन का कारण बनेगा। नेक्स्ट वर्स नंबर 10। स यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्चिध्वम एष वह अस्तु इष्ट कामधुक्। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति। प्रजापति एक क्रिएटिव फोर्स होता है, नेचर का, प्रकृति का जो है वो क्रिएट करता है, वो और वही वो क्रिएट करके और गवर्न करता है, गाइड करता है। ऐसे एक शक्ति है जो पहले बनाया, बनाने के बाद उसको गाइड करेगा, ठीक ठीक कैसे पालन होता है, उसका पालन कैसे होता है क्रिएशन के बाद, प्रिजर्वेशन। यद्यपि भगवान के 3 रूप जो होता है, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। कहते हैं कि ब्रह्मा क्रिएट करते हैं, भगवान विष्णु हमारे पालन करते हैं, और भगवान शिव महादेव वो डिस्ट्रक्शन, विध्वंस वो उनका काम है। लेकिन प्रजापति जो है, कहते हैं ब्रह्मा, ये जो नेचर का प्रकृति बाउंड हम सब है, प्रकृति में त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत्व रजस तमस, उस प्रकृति के जो क्रिएटिव फोर्स बनाने वाला, उसको हम कहते हैं कि प्रजापति। बनाने के बाद वो क्या करते हैं, हमको गाइड भी करते हैं। और करने के बाद जब भगवान प्रजापति ने बनाया है सहयज्ञ, किसको साथ में यज्ञ दे दिया, तुमको मैंने बनाया, यज्ञ साथ में दिया है। सहयज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा को सृष्टि करके पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति ने कहा, क्या कहा, अनेन इसके द्वारा प्रसविश्च, तुम ग्रोथ करो, तुम्हारा ग्रोथ हो, तुम्हारे वृद्धि हो, और तुम फलो फूलो सब कुछ, तुम्हारे की जितनी भी जो भी आवश्यकता है सभी की पूर्ति होगी। अनेन प्रसविसिद्धम एष वह अस्तु इष्ट कामधुक्। यह यज्ञ जो है तुम्हारा क्या बनेगा, कामधुक्। कामधुक् मतलब हम कामधेनु की बात सुने हैं ना, कामधेनु के मिथिकल है, गाय है, वो मिला था उसमें से, चर्निंग ऑफ द ओशन, समुद्र मंथन से कामधेनु आया था। तो कामधेनु में ऐसा कहते हैं कि उसके ओमेन, उसका हेड ओमेन का है, गाय है, और पशु का पक्षी भी है उसमें। तो पक्षी का गुण और गाय जो है सब नर्चर करने वाली, उसका गुण, और वोमेन का लव एंड अफेक्शन, उनका जो सर उसका महिला जैसे है, इस तरह की एक जानवर है जिसके पास वो है कामधेनु, उसके कोई चीज़ की कमी कभी नहीं रहते। जस्ट विश, आप इच्छा करो ये हमें चाहिए, आपको मिल जाता था। वशिष्ठ ऋषि के पास था वो, वशिष्ठ ने जमदग्नि को दिया था। ये सब पुराण की कहानियाँ हैं, विष्णु पुराण में, कोई पुराण में पढ़ेंगे तो वशिष्ठ के पास वो था। जब विश्वामित्र आए थे उनके साथ लड़ने के लिए ना, फाइट करने के लिए विश्वामित्र आए थे, वो भयंकर लड़ाई हुई, और लड़ाई में वशिष्ठ के पास तो आश्रम है, ऋषि है, ब्रह्मर्षि है वो, लेकिन जब देखते ही गाय देखती है उनके कामधेनु कि सबला उसका नाम था, तो वो देखती है कि ऐसा युद्ध चल रहा है, तो उसने अपने से, अपने अंदर से हजारों सैनिक उसने बनाए हैं, और इवेंचुअली विश्वामित्र हार गए। ये बड़ी कथा है विश्वामित्र के राजा से राजर्षि और राजर्षि से ब्रह्मर्षि होने का जो यात्रा हजारों साल की है, कितनी तपस्याएं, क्या क्या डिस्ट्रक्शन उन्होंने किया है, विध्वंस भी किया है, उसके अंदर ये आता है कामधेनु की बातें। तो कामधेनु जहाँ होती है वहाँ कभी भी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। तो सहयज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति ही अनेन, इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के कंसेप्ट से तुम सभी के मदद करोगे, सभी के कल्याण करोगे, संसार का कल्याण होगा। इसके द्वारा क्या होगी, सभी की वृद्धि होगी। तो प्रसविश्वधम, तुम ग्रो करो, बढ़ो, और ये तुम्हारी कामधेनु हो। ये सब वह अस्तु, और वह मतलब तुम लोगों के अस्तु हो इष्ट कामधुक्। इष्ट जो प्राप्ति के उपाय ये हो सकता है, हो सकती है। तो इस तरह के कामधेनु तुम्हारे ये कामधेनु हो, ऐसा करके ब्रह्मा जी ने बनाया है। जो रिसोर्सेस आते हैं और बॉडीली एफर्ट्स हमारे, ये जो दान करेंगे, समाज की वृद्धि करेंगे, बोलते हैं ब्रह्मा जी ने बोला ना, तुम्हारा ग्रोथ हो, तो इसमें हमारी शारीरिक शक्ति चाहिए, मानसिक टेम्परामेंट चाहिए, और एफर्ट्स हमारे जो कौशल जो चाहिए, शक्ति जो है वो भी चाहिए हमको। तो ये सब आता है ए मैन ऑफ यज्ञ, जो यज्ञ में जो प्रवृत्त है, जो यज्ञ ठीक ठीक करता है,
इस जो यज्ञ की कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, उसे जो करता है उसको कोई चीज़ की कभी कमी नहीं। एवरीथिंग, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल, एथिकल, मॉरल, सारे जितने आवश्यकता है उसकी उसी से पूर्ति हो जाती है। ये होती है कामधेनु। तो और जब यज्ञ का जो व्यक्ति होता है, डूअर ऑफ यज्ञ, वो किसी से कभी कोई चीज़ की कमी उसको नहीं पड़ती है। ऑलवेज एफ्लुएंस, उसको हमेशा भरपूर रहता है। उसका एक पता नहीं कभी समाप्त नहीं होने वाला रिसोर्स है वो। तो कम कंटिन्यूसली गोज ऑन गिविंग एंड ही गोज ऑन गेटिंग इट। स्वामी जी बोलते हैं, तो देव को तो देखो तो सही, स्टार्ट गिविंग। त्याग की भावना तुम करो, त्याग से अनंत शांति है। त्यागात शांतिर अनंतरम, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, त्याग तो करो तुम, तो त्याग करोगे तुमको शांति प्राप्त हो, वहीं से शांति होती है, शांति से सुख प्राप्ति होती है। तो ये सब सुख शांति ये सब त्याग से आता है, ये सब कर्म से आता है। ये हो गया वर्स नंबर 10। 11 एक बहुत सुंदर वर्स है। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। देवान एक देव वर्ड, देव वर्ड जो शब्द है इसको हम लोग देवता के अर्थ से लेते हैं हमेशा, लेकिन देव का शास्त्र में कई और भी माने बताए गए हैं, उसका अर्थ बताए गए हैं। देवान, देव क्या होता है? दैट इज समथिंग शाइनिंग। एक देव का अर्थ है जो हमेशा उज्जवल है, बिल्कुल शाइनिंग। ये देव हमारी इंद्रियां जो है इन द ह्यूमन सिस्टम, हमारे अंदर जो बड़ी होता है, ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो 5 होते हैं, ये भी इसको भी हम लोग देव कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा अधीश्वर है, हमारे कुछ चलाने वाले, हमारे इंसान को सही सही रास्ते में चलाने वाले। अगर ये कंट्रोल में हो, मन और इंद्रियां अगर हमारे वश में हो, तो हमको जीवन में हर चीज़ हमको प्राप्ति होगी। तो दे गिव अस शाइनिंग, हमारा ब्राइटनेस जो होता है, जो उज्ज्वलता प्रदान करने वाली सेंसेस होते हैं, सेंस ऑर्गन बुरे नहीं हैं। हम लोग उसको ठीक ठीक कंट्रोल ना करते हुए हमने बुरा बना डाला है, ये हमारी अपनी गलती है। तो अगर कंट्रोल ठीक करेंगे, अगर वो हमारे पास में रहना चाहिए ना, हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो, इंद्रियां हमारी इंस्ट्रूमेंट है, हमारे दे आर सर्वेंट्स। दे आर वेरी गुड सर्वेंट्स बट वेरी बैड मास्टर्स। माइंड ऑल्सो, इंद्रिया ऑल्सो, इंद्रियों दास है, ध्यान रखिए हमेशा। यदि हम शाइनिंग देते हैं बाय देयर एक्शंस, तो लेकिन ये हमारे दास है इंद्रिया, दे आर आवर सर्वेंट्स। एंड लेट द सर्वेंट बी एट द पोजिशन ऑफ ए सर्वेंट ओनली। उस दास को दास के स्थान पर रहने दीजिए। हमारे सर पे चढ़ के अगर बोलने लगे अगर मन और इंद्रियां, तो फिर हमारा विध्वंस, हमारा नाश सर्वनाश अवश्यम्भावी है, पक्का होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो देव, इंद्रियों को भी देव कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स को भी कहते हैं। और अगर उसको एब्यूज़ किया, सेंस ऑर्गन को यूज़ किया प्रॉपरली, व्यवहार ठीक से किया, दे आर वंडरफुल। एब्यूज़ अगर किया तो दे आर डिस्ट्रक्टिव, हमारे लिए विध्वंसकारी हो जाते हैं। तो उसको हम लोग ठीक से अगर ठीक से यूज़ करें, हमारे ज्ञान के भी वर्धन होता है। सभी कर्म में हम लोग हमारी वृद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो एक म्यूचुअल फॉस्टरिंग, इंद्रियां और हमारे बीच में एक पैक्ट होता है। तुम ठीक ठीक हमारे लिए काम करोगे, तुम मेंटेन ठीक रहोगे, हमारा भी समाज में कोई क्या प्रसिद्धि भी तो नहीं हम कहें, तो आई विल ऑल्सो बी ए परफेक्ट पर्सन, और तुम्हारी भी स्थिति तुम साथ साथ हम लोग रहेंगे। उसका म्यूचुअल फॉस्टरिंग कहते हैं। तुम्हारा हमारा दोनों का कल्याण हो, इस भावना के साथ हमको जीने का है। सो दिस इज देवस। और देव हम देवता भी समझते हैं, देव इंद्रियों को भी बताते हैं। देन जो व्यक्ति हाईली इवॉल्व सोल्स, जो समाज में जो बहुत अच्छे, जिनकी स्थितियाँ बहुत अच्छी होती है, इवॉल्व मतलब पूर्ण रूपे ना वो मैंने उनके क्या पूर्णता की तरफ जो बढ़ते हैं या पूर्ण हो चुके हैं, ऐसे इवोल्यूशन में, कर्म विकास में जो उच्च अवस्था में है, उनको भी हम लोग देवस कहते हैं। तो ये उसको भी देवता बने। हम बड़े बड़े महापुरुषों के क्यों हम कहते हैं, वो सब इस स्थिति में पहुंच चुके हैं महापुरुष, वो उसको मानव की श्रेणी में हम लोग नहीं लेते उनको, दे आर हाईली इवॉल्व्ड, वो भी हम लोग को देव कहता है। तो ये सारे, ये चाहे इंद्रियां हों चाहे वो हों,
हमको बोलते हैं कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह। तुमने जो कर्म किया सभी के लिए, समाज के लिए किया है, उस इंसानों के लिए भी किया है, हमारे इंद्रियों को भी पुष्ट रखा हमने, तो क्या कहता है, ते देवा भावयन्तु वह। इन रिटर्न मैं बोला था ना, इट्स ए म्यूचुअल थिंग, म्यूचुअल गिव एंड टेक। हम उसके लिए काम करते हैं तो समाज भी हमारे लिए काम करता है। कोई भी अच्छा काम करने वाला व्यक्ति कभी भी उसको समाज में तकलीफ नहीं होगी। सब कुछ देने के बाद भी देयर विल बी समबडी, कोई ना कोई व्यक्ति उसको मदद करने के लिए आएगा। से हम लोग छोटेपन से, बचपन से पढ़े हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ये पढ़ा है, आपको ध्यान होगा। ईश्वर उन्हीं को ही मदद करते हैं जो अपने आपका मदद खुद कर सकता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद का एक बहुत सुंदर सेइंग है, ये बहुत लंबा समय पहले पढ़ा था, छोटी सी पुस्तिका थी फ्लासेस करके, फ्लासेस फ्रॉम विवेकानंद, रांची मोराबादी आश्रम से छपा था। उसे बोलते हैं स्वामी जी कि गॉड हेल्प्स दोज हु डू नॉट हेल्प देमसेल्व्स। सी जस्ट द अपोजिट, भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपने आप की मदद नहीं करते हैं। व्हाट डज इट मीन? हम अगर समाज की सेवा करने आगे बढ़ेंगे, हमारा सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, तो हम अकेले नहीं रहेंगे। देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड, वो भी हमारे लिए मदद करने के लिए somebody will come, God himself will come। केवल कि इसको निमित्त बनाकर भगवान भी हमारी सेवा करने आ जाएंगे। प्रभु किसी न किसी को भेजेंगे हमारे ये करने के लिए। तो अगर हम देवता की पूजा करेंगे, सी के कंसेप्ट किधर है, परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अगर तुम आपस में म्यूचुअल गिव एंड टेक रहा तो तुमको परम की प्राप्ति होगी। परम श्रेय, परम श्रेय, श्रेय हम जानते हैं, अनेक बार पढ़ चुके हैं। श्रेय मतलब हमारे जो हाईएस्ट एक्सेलेंस, जो हाईएस्ट जो कुछ मिल सकता है हमारे जीवन के लिए, तो वो श्रेय होता है, प्रेय की जस्ट अपोजिट। तो ये परम श्रेय की प्राप्ति हुई। और परम श्रेय क्या है? परम श्रेय है हम लोग को उन्हीं से एकाकार हो जाना। जिस ईश्वर के लिए हम काम कर रहे हैं उस ईश्वर से एकाकार, उन्हीं भाव में हम लोग भावित हो जाने का है। देन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड गॉड। जो हाईली इवॉल्व्ड पर्सन होते हैं ना, जिनकी खूब उन्नति हो चुकी होगी, आध्यात्मिक उत्थान, वो और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था क्या, जीवन मुक्ति। इसी जीवन में रहते हुए, विचरण करते हुए पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मावस्था, सेकेंड चैप्टर भी पढ़ा था हम लोगों ने। ऐसा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। ये जो भावनाएं, ये अंतकाल तक भी अगर हमारे मन में आ गया तो हमको ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो ब्रह्म निर्वाण की अवस्था ये। तो हम अगर देवता की पूजा करते जाएंगे, उन्हीं के लिए सब कुछ कर्म करते जाएंगे, तो नेचुरली हम उसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। तो एक छोटे से उदाहरण लेते हैं। ईंधन डाल देते हैं हम ना, कोई ऑयल या लकड़ी में जलता है, वो पहले लकड़ी थी, वो पहले ईंधन था वो, लेकिन ईंधन जल के वो खुद ही आग बन जाता है। अब उसके ईंधन नहीं कहेंगे, दैट लकड़ी ही आग हो जाता है ऑटोमेटिकली, बाद में लकड़ी समाप्त हो जाता है। तो इसी तरह का जो व्यक्ति जो अपने काम करता है प्रभु के लिए, प्रभु प्रीत्यर्थ, ईश्वर की प्रीति के लिए जो काम करता है, वो खुद ही ईश्वर बन जाता है। तो भगवान रामकृष्ण देव भी इसके बारे में उन्होंने बोले हैं। तो ये हो गया कि हमको ईश्वर के लिए काम करते हुए परम श्रेय की प्राप्ति होती है। ये भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले हैं। 12वां श्लोक, इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः। इष्ट का भोग करते हुए जो देता है, भोग भी करेगा और देगा, दास्यन्ते यज्ञ भावितः, यज्ञ भाव से जो देता है, भगवान देते हैं हमको ना, तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो, भगवान जो हमको देते हैं, हमने भगवान को दिया, पहले बोल चुके हैं, परस्परम भावयन्तः। तो प्रभु जो हमको देते हैं उसको दूसरों को बांटना पड़ता है। हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना,
नैवेद्य चढ़ाते हैं, कहते हैं जो बच गया वो प्रभु का प्रसाद हो गया है। तो हम जो देते हैं, प्रभु हमको देते हैं, तो वही हमको चारों तरफ बांटना है। प्रसाद को कभी भी अकेला कंज्यूम नहीं किया जाता है, लोगों को बांटते हुए दिया जाता है। तो बोलते कि जो व्यक्ति प्रभु के द्वारा दिया हुआ, वो देवता जो हमको दिए हैं, तही दत्तान, भगवान के द्वारा दिया हुआ, अप्रदायभ्यो, दूसरों को न देते हुए, यो भुंगते, जो उसके एंजॉय करता है, जो उसको खाता है, अकेले खाता है, खुद गर्ज जो है किसी को देता नहीं है, वो व्यक्ति क्या होता है? वो स्तेन एवं, सब बोलते कि चोर है, वो चोर की श्रेणी में उसको रख देते हैं। तो बोलते कि तो वो तुमको भगवान ने दिया है, उसको तो बांट के खाओ। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो समाज में है, ऐसे ही होता है। वो एक छोटा सा बच्चा होता है ना, न्यू बॉर्न बेबी, समाज हमको कैसे देता है, मदद कैसे होता है? एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, उसको लोग लालन पालन करते हैं। कौन करते हैं? उनके माता पिता करते हैं। आगे चल के वो जो बड़ा हो जाता है, टीचर्स उसको पढ़ाते हैं। सो ये जो ज्ञान टीचर को हुआ, पहले मैं बोला हूँ, ज्ञान को देना होता है, यू टू डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज। तो उनके सेक्रीफाइस, माता पिता के बहुत प्रचंड सेक्रीफाइस, त्याग रहता है। माँ और पिताजी को एक बच्चा का लालन पालन में माता पिता क्यों करते हैं? उनका कर्तव्य है वो, कि प्रभु ने उनको दिया है कि तुम्हारे को ये बच्चा को लालन पालन करके समाज में एक अच्छा व्यक्ति बना के ही तुमको देने का है। रॉ मटेरियल, कच्चा माल देते हैं, फैक्ट्री से हमको अच्छा प्रोड्यूस, बहुत सुंदर प्रोड्यूस हमको बाजार में देना होता है। नहीं दिया, इट्स अ वेस्टेज। तो इस तरह के एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में क्या होता है, ये भगवान का दिया हुआ सारे, ये प्रभु ने धन दिया है, ये संपत्ति, ये संतति, संतान संतति सभी दिया हुआ प्रभु के द्वारा। तो प्रभु के दिया हुआ चीज़ को हम लोग ठीक ठीक लालन पालन करें। माता पिता ने दिया, शिक्षा दिया उन्होंने, फूड, हाउस, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, हम कितना भी कहें, इट्स ओनली गिविंग एंड गिविंग। न जाने संसार में कितने सारे लोगों से हमको मिलता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए शायद आपको याद होगा, मैंने कभी बोला था, बहुत सुंदर, आइंस्टाइन के, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की बातें हैं ये, कि मैं दिन में 100 बार अपने आप को याद कराता हूँ कि मेरा जो एग्जिस्टेंस, मैं जो आज हूँ यहाँ समाज में, ये हज़ारों ऐसे व्यक्ति के ऊपर मेरा अंतर्जीवन एवं बाह्य जीवन आधारित है। किसके ऊपर? हज़ारों ऐसे व्यक्ति के ऊपर। उसमें से कुछ अभी जिंदा है, कुछ मर चुके हैं। और मेरा कर्तव्य क्या रहेगा? सी आइंस्टाइन, सच ए ग्रेट साइंटिस्ट, तो बोलते हैं कि मेरा कर्तव्य ये रहेगा, मैं जितना समाज से, संसार से लिया हूँ, उतना उनको मैं वापिस करूँगा। आई विल रिटर्न टू द एक्सटेंट आई हैव रिसीव्ड। जितना मैं लिया हूँ समाज से, उतना मैं दूंगा। तो लेकिन लोग क्या करते हैं? देना का तो छोड़ जाते हैं, सब पाते हैं, दे एवरीथिंग अमास, अपने तरफ रख 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 रह के उनको कभी भी देने की बात ही नहीं सोचते हैं। तो समाज हमको देता है बहुत कुछ। आप अपने जीवन को देखिए, छोटपन से लेके आज तक कितना लोगों की मदद हमको मिला होगा, हज़ारों सैकड़ों ऐसे व्यक्तियों की। व्हाट वी आर डूइंग फॉर देम, क्या करते हैं? तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हम करते हैं तो ये सेक्रीफाइस, त्याग की भावनाएं करें, और ये लोगों के लिए ही, कल्याण के लिए हम लोग करें, इसको ध्यान रखेंगे हमको। 3 टाइप का व्यक्ति ऐसे होते हैं, बोलते हैं जो आता है एवं कौन कितना देता है या नहीं देता है, उस आधार पर बोलते हैं कि एक टाइप के व्यक्ति होते हैं जो कुछ नहीं देते हैं समाज को, एकदम नथिंग, दे आर कॉल्ड थीव्स, चोर है वो, तो नॉन एंटिटीज, वो किसी काम के नहीं हो। बोलते हैं कि वो दे आर द थीव्स, जो कि खाली ग्रैबिंग एंड ग्रैबिंग ग्रैबिंग, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए, नथिंग टू गिव, दिस द लोएस्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन क्या होता है? वो जितना लेते हैं उतना देते हैं, लेते भी है देते भी हैं। दे आर नॉट ग्रैबर्स, दे ऑल्सो गिफ्ट, लेकिन वो ये देखते हैं कि मेरे से ज़्यादा ना चला जाए, जितना मैं देता हूँ उसका से ज़्यादा ही मुझको मिले, सो दैट मेरा बैलेंस जो है ना हमेशा पॉजिटिव में रहे। मैं सकारात्मक बैलेंस में रहना चाहता हूँ। ये दुकानदारी, बनिया प्रवृत्ति, बिजनेस टेंडेंसी होता है ये, कि मैं 100 खर्चा किया, मेरे को 150, 125 कुछ तो मिलना चाहिए। सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ पर्सन।
वो जितना दे, रिसिप्ट्स एंड गिफ्ट्स के बीच में रिसिप्ट ज़्यादा होना चाहिए, गिफ्ट कम होना चाहिए। लेकिन जो हाईएस्ट पर्सन जो होता है, जो व्यक्ति क्या होता है, वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का जो आदमी है, वो कभी भी अपना नहीं देगा, सब कुछ देता है, ही गिफ्ट्स एंड गिफ्ट्स। सो 3 टाइप के ऐसे व्यक्ति होते हैं। तो ना तो ऋणी हो रहेगा कभी भी, ना वो चोर है, ना वो नॉन एंटिटी समाज में किसी काम के ऐसे व्यक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं तैर्दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। यहाँ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में जाना चाहता हूँ। पतंजलि योग सूत्र में जो यम नियम है ना, उसमें अष्टांग योग है पतंजलि योग सूत्र में, आप जरूर जानते होंगे। ये ध्यान धारणा इस सब के लिए, आध्यात्मिक प्रगति उत्थान के लिए अष्टांग योग की बातें पतंजलि कहते हैं। तो उसमें अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 चीज़ें हैं। यम में क्या होता है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 चीज़ें हैं। इसमें तो अस्तेय, बाकी चीज़ों को नहीं, कभी और बातें करेंगे। अस्तेय चोरी नहीं करना है। अब प्रश्न ये उठता है, इतने पहले 7000 साल पहले क्या समाज में चोरी होती थी क्या? ये अस्तेय वर्ड को पतंजलि ने क्यों यूज़ किया? नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, नो। चोरी नहीं करना का मकसद उसका एक व्यापक अर्थ ये होता है, जितनी हमसा जठर उसके लिए पुष्ट तृप्ति के लिए, पेट भरने के लिए, या बेयर मिनिमम नेसेसिटीज, कम से कम जितनी हमको आवश्यकता है, उससे जो व्यक्ति ज़्यादा रखता है अपने पास, संचय की प्रवृत्ति जिसमें है, उस व्यक्ति को बोलते कि सस्तेन दंडम अर्हति, शास्त्र बोलता है वो चोर है। देखिए, आई एम सॉरी टू से, मोस्ट ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी लाइक दिस ओनली। ज़्यादातर लोग समाज में ऐसे ही प्रवृत्ति के होते हैं। ज़्यादातर बोलता हूँ मैं मेजॉरिटी, बहुत कम, मे बी 1 in a लाख में भी पॉसिबल कि सत्पुरुष के तरफ जाते हैं, सत्पुरुष होते हैं वो, या सामान्य पुरुष भी होते हैं। तो लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दे एमास ज़्यादा रखते हैं, वो देखो ही इज ए चोर। तो अस्तेय की प्रवृत्ति, अपरिग्रह की प्रवृत्ति, अपरिग्रह एक और है। तो अपरिग्रह, संचय नहीं करने का है। इट इज सिम्स टू बी आइडियलिस्टिक, नो, आदर्शवाद लगता है। तो इसलिए स्वामी जी बोलते हैं, से ट्राई टू कनेक्ट दिस थिंग्स, नो, दोनों को मिलाने की कोशिश करें। स्वामी जी कभी नहीं बोलते कि पूरा दे दो। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं तुम इतना कमाओ कि उसे 1/4 से 25% में तुम्हारे काम चल जाए। 25% दान, 25 और प्रोजेक्ट में कहाँ देने का है, सेव कर सकते हो। 1/4 तुम सेव भी कर सकते हो फॉर योर रेनी डेज, आगे फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए अब चाहे तो उसको बचा के रख सकते हैं। से डाइल्यूटिंग द थिंग्स। क्यों? स्वामी जी बोलते हैं हम सन्यास तो कुछ हजार सन्यासियों के लिए सारा समाज कभी भी त्याग प्रवृत्ति के मान सब छोड़ के नहीं रह सकता है। तो दे विल ऑल्सो एंजॉय, यू एंजॉय एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स। लेकिन शांतिपूर्ण सहावस्थान, पीसफुल एंड हैप्पी को एग्जिस्टेंस, ये सभी को साथ में रहना है। तो ये भावनाएं होती है। तो देने की प्रवृत्ति हमको चाहिए। अभी एक श्लोक और हम ले सकते हैं। अभी 13वां श्लोक, यज्ञ शिष्टासी न संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते तोघम पाप ये पचंती आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टासी न संत मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। यज्ञ से जो बच गया उसको खाने वाला, यज्ञ शिष्ट, यज्ञ जो शिष्ट होते बचा हुआ है, आशीन माने खाने वाले, संतो ये व्यक्ति, इनको संत कहते हैं। जो देने के बाद जो बचता है वो ही खाता है, वो भी बांट के खाता है। ऐसा संतो मुच्यन्ते, मुक्ति हो जाती है। किससे मुक्ति होती है? सर्वकिल विषयी ही, जो भी पाप कर्म उसके होंगे ना, स्पॉट्स ब्लॉट्स कैरेक्टर में होंगे, वो सब मुक्ति हो जाती है उससे। किसके द्वारा? यज्ञ के बचा हुआ भोजन को या जो सामग्री को बांट के जब खाते हैं, ऐसा व्यक्ति मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। और उल्टा, भुंजते ते त्वघम पापा ये पचंती आत्मकारणात्। सी,
ये पचंती आत्म कारणात्, वही है ना, जो खाना बनाते हैं, कुछ लोग खाना खा बांट देते हैं, और ये वाला जो अंतिम जो लोग हैं एकदम हीन प्रवृत्ति के, भोजन करेंगे अपने लिए ही करेंगे, हम खाएंगे केवल और कोई नहीं, नो डिस्ट्रीब्यूशन, ना अतिथि को, ना अभ्यागत को, ना किसी को भी, ना जंतु जानवर को, किसी को देना नहीं है। तो ये जो पचंती भोजन बनाते हैं एवं खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, प्रसाद पाए ही कर, प्रसाद तो नहीं, भोजन करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो पाप खाते हैं। भुंजती ते तु अघम पापा, दे इट सिन, पाप खाते हैं, भोजन नहीं हो। और कैसे पाप? अघम पाप, गहन, बिल्कुल गंभीर पाप आचरण वो है, माना जाता है उसको, तो वो ही खाते, भुंजते, दे ईट ओनली सिन। जो लोग अपने लिए ही भोजन बनाते हैं, कैप्चरिंग माने प्रोक्यूरिंग फूड एंड ईटिंग द फूड, बना के खाने का केवल अपने लिए, ये भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो कर्म अपने में कोई बुरा और अच्छा नहीं है, मोटिव, किस प्रवृत्ति से, किस भावना के साथ हम कर्म करते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वही काम को अच्छी भावना से करेंगे वो अच्छा कर्म बन जाता है, वही कर्म को बुरी भावना से हम करेंगे तो बुरा हो जाता है। अब ये जो यज्ञ मुच्यते सर्वकिल्य से ही भुंजते थे तो गम पापा, ये पद्यंती आत्म कारणात्। एक्शन बिकम्स व्हाट टू से सेक्रेट, जिसमें अपना ईगो, अहंकार का नाश होता है, ईगो इज ऑब्लिटरेटेड, बोलते हैं कि ऐसे वो हमारा महान कारण बन जाता है। अहंकार के साथ सेल्फिश मैंने मैं कर रहा हूँ, ये चीज़ कभी नहीं रहना चाहिए। मैं प्रभु का एक सेवक हूँ, प्रभु ने मेरे को एक मौका दिया है इस तरह की सेवा करने के लिए, ये अगर होता है, ये भावना रहती है, तो फिर मनुष्य का उत्थान होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, बंधन में वह नहीं पड़ता है। अनेक बार इसको बोला जा चुका है हमको। एक वार में पहले बोला हूँ, वार विकेड लोगों को एक्सटर्मिनेट करने के लिए, उसको हटा देने के लिए करते हैं, ये भी हमको चाहिए, ये हमको ज़रूरी है, बिल्कुल है। ये भगवान के लिए ही सब कुछ हम लोग काम कर सकते हैं, जितना मेरिटोरियस काम करते हैं सब उन्हीं के लिए करते हैं, ये भावना से हमको करना चाहिए। तो कभी भी अपने लिए उसको रखना नहीं चाहिए। कुछ यज्ञ की बातें करने से पहले एक अंतिम एक उदाहरण छोटा सा लूँगा मैं। राजस्व यज्ञ आपको पता है, यज्ञ अगर ठीक स्पिरिट में करा जाए तो क्या फ़ायदा होता है उसका। यज्ञ एक्चुअल किसको कहते हैं, वो कहानी लंबी है, मैं उस कहानी को आप शायद स्वामी जी के जीवन में पढ़े होंगे। ये नेवला राजस्व यज्ञ जो हो रहा है युधिष्ठिर का, बहुत चारों तरफ से राजा पर लोग आए हैं, हजारों व्यक्ति भोजन किए हैं, क्या क्या दान दिए जा रहे हैं, चारों तरफ ये है कि युधिष्ठिर का यज्ञ एक महान यज्ञ है। इस यज्ञ भूमि में कि नेवला आता है, नेवला आके लौटता है, थोड़ी देर लौटने के बाद बोलता है कि ये युधिष्ठिर का यज्ञ कोई यज्ञ नहीं है। आश्चर्य होते लोग, ऐसा क्यों? बोलता है कि कहानी लंबी है, मेरा शरीर को देखो, आधा सोना हो चुका है और आधा अभी भी भूरा रंग का है। मैं एक उस जगह एक बताते हैं कि गरीब ब्राह्मण था, उसकी पत्नी, उसका पुत्र, उसके पुत्र वधू, और कई दिनों से भूखे थे, लेकिन बहुत अच्छे ब्राह्मण है वो, दानी ब्राह्मण, परोपकारी ब्राह्मण था। बड़े दिन के बाद उसको कहीं से थोड़ा आटा मिला और उस आटा को उन्होंने 4 रोटी बनाया, खाने के लिए बैठे हैं। उस समय में कोई आया है, बेगर याचक आया, बोले कि बहुत भूख लगी है। वो एक एक करके चारों ने उसका भाग दे दिया है, घर में कुछ नहीं, कई दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया है। ऐसी अवस्था में बोलते हैं कि वो खाकर याचक चला गया तृप्त होकर, और ये वही व्यक्ति, ये चारों व्यक्ति वहीं उनकी मृत्यु हो गई। मैं उस इत्तेफाक से वो जगह गया, कुछ आटा का कण पड़ा हुआ था, उसके अंदर में जो लोट लगाया तो देखा मेरा शरीर आधा स्वर्ण हो चुका है। तब से मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसा कौन सा ऐसा यज्ञ होगा जहाँ मेरा शरीर का दूसरे आधा भाग जो भूरा है वो भी स्वर्ण हो जाए। और बहुत नाम सुना था युधिष्ठिर का यज्ञ का, यहाँ आके देखता हूँ मेरा शरीर वैसे ही है। इसका मकसद मतलब ये है कि ये कोई यज्ञ है ही नहीं। तो वो ब्राह्मण 4 रोटी 4 व्यक्ति ने एक याचक को दिया था,
दैट इज मच बेटर वर्क, महान यज्ञ था और ये नहीं है। तो क्या दे रहे हैं वो प्रश्न नहीं है, किस भावना के साथ दे रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके पास कुछ था ही नहीं, उन्हें केवल रोटी दिए हैं। इस व्यक्ति के पास रोटी नहीं, यहाँ तो सब कुछ सोना चांदी से लेके तरह तरह के व्यंजन वहाँ उड़ रहा है। यहाँ लोग हजारों लोग, लाखों लोग खा रहे हैं, हजारों नहीं। तो यज्ञ ये नहीं है, मोटिव क्या रहता है। तो मैं पहले बोला था ना, अपनी मनोवृत्ति प्रवृत्ति क्या है, किस भावना से हम कर रहे हैं। भगवान कभी भी हमसे ज़्यादा नहीं चाहते हैं। 9वां अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मनः। बोलते हैं कि तुम एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, एक फल दे दो, एक थोड़ा जल दे दो, मैं आई एम सेटिस्फाइड। प्रभु कहते हैं हमको बहुत 56 भोग नहीं चाहिए हमको। तो ऐसी अवस्था भगवान कृष्ण खुद ही बोलते हैं 9वां अध्याय में। वह प्रभु कहते हैं तो हमको क्या देते हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, किस भावना है। तो भावना है, भावना को ठीक नहीं है बंडेज। तो राजस्व यज्ञ का ये है। और बोलते हैं कि एक दिन भी, संतों का कहना है, इवन ए डे पास्ट विदाउट यज्ञ इज अ वेस्टेज। एक दिन भी अगर हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, पता नहीं हम लोग, आप लोग हर रोज़ कितना अच्छे कर्म कर पाते हैं, यज्ञ भावना के साथ कितना कर्म कर पाते हैं, यह मुझे पता नहीं है। लेट अस बी प्रैक्टिकल। लेकिन ये उक्ति है कि इवन ए डे पास्ट विदाउट यज्ञ इज ए वेस्टेज, वो व्यर्थ है, वो दिन व्यर्थ चला गया। जैसे हनुमान बताया ना कि विपत्ति कब आती है, वो विपत्ति ये है जिस दिन हरिनाम की बातें मैंने नहीं किया, उच्चारण नहीं किया, वो मेरे लिए डेंजरस डे है। उसी तरह की ये भी है। और अंतिम में एक छोटी सी बात कहते हुए समाप्त करेंगे, उसका आगे और डिटेल में अगली बार हम लोग पढ़ेंगे। 5 टाइप का यज्ञ, पंच महायज्ञ। आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस टुडे। गृहस्थ के लिए कर्तव्य है 5 महायज्ञ। वो क्या है? देवयज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ या नरयज्ञ और भूतयज्ञ। हम 5 ऋण हमारे पर है। 5 ऋण से हम लोग सभी ग्रस्त है। एवरी हाउस होल्डर, प्रत्येक गृहस्थ के ऊपर 5 ऋण होता है। एक देव ऋण, उसके लिए उसको देवयज्ञ करने की जरूरत है। ऋषि ऋण, ऋषि का, उसके लिए ऋषि यज्ञ। देन पितृ का, पितृपुरुष का, तो उसका पितृयज्ञ। नरयज्ञ, जो हमारे पिता भी नहीं है, सारे पूरा समाज, पूरा संसार, पूरी दुनिया, जो ये कोई भी मनुष्य है उसको हम पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, जैसे नरयज्ञ या नृयज्ञ बोलते हैं। और अंतिम है भूत यज्ञ। वो फिर मनुष्य, इधर कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य नहीं हो, मनुष्य के लिए नरयज्ञ ले लिया। अब ये भूत यज्ञ, कोई भी भूत, कीड़े मकोड़े से लेकर कुत्ता और गाय और ये सभी के लिए हम लोग, होता है ना ये जो करते हैं, तर्पण करते हैं, 3 भाग हम अलग रख देते हैं, एक गाय के लिए, एक कुत्ता के लिए और एक कौवा के लिए। क्यों रखते हैं हम? ये भी भूत के लिए। बाकी सारे जीवों की सेवा करना ये भूत यज्ञ में आ गया। इसकी थोड़ी सी डिटेल में चर्चा हम अगली बार करेंगे, अगले नेक्स्ट संडे में। आज में ही समाप्त करते हैं, एक छोटी सी भजन के साथ समाप्त करेंगे। और ये भगवान शिव का है, भगवान शिव का ही ये एक छोटी सी ये है, हम लोग करते हैं ना, द्रिमिक द्रिमिक द्रिम नाचे भोलानाथ। द्रिमिक द्रिमिक द्रिमि द्रिमिक द्रिमिक द्रिमि नाचे भोलानाथ। द्रिमिक द्रिमिक द्रिमि द्रिमिक द्रिमिक द्रिमि नाचे भोलानाथ। नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। द्रिमिक द्रिमिक द्रिमि द्रिमिक द्रिमिक द्रिमि नाचे भोलानाथ। मृदंग बोले शिव 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 ओम, डमरू बोले हर 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 व्योम। मृदंग बोले शिव 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 ओम, डमरू बोले
हर 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 व्योम। वीणा बोले हरि ओम वीणा बोले हरि ओम। नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। द्रिमिक द्रिमिक द्रिमि द्रिमिक द्रिमिक द्रिमि नाचे भोलानाथ। मृदंग बोले शिव 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 ओम। डमरू बोले हर 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 व्योम। मृदंग बोले शिव 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 ओम। डमरू बोले हर 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 व्योम। वीणा बोले हरि ओम वीणा बोले हरि ओम। नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ, नाचे भोलानाथ। द्रिमिक द्रिमिक द्रिमि द्रिमिक द्रिमिक द्रिमि नाचे भोलानाथ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।